जो कि पारस चैनल, जनवाणी चैनल एवं प्रामाणिक ऐप के माध्यम से इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देख सुनवा आनंद ले रहे हैं, उन सभी का मैं गुणायतन और श्री सेवायतन परिवार की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, यह कार्यक्रम प्रारंभ हो उसके पूर्व हम चलते हैं पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदन करने के लिए। आज तो संग वृद्धि को प्राप्त हो गया। बंधु, आप देखेंगे मैं पूज्य गुरुदेव समस्त मुनिराजों के चरणों में वंदन करने के लिए अपन चल रहे हैं। हमारे साथ आप सब शामिल होंगे। भो स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, हमें बड़ी प्रसन्नता है गुणायतन के आवाहन पर। आपको विदित ही है कि गुणायतन का कार्य बड़ी तीव्र गति से चल रहा है। जैसे बहुत छोटे से टारगेट में ही उसे पूरा करना है, तो बंधुओं उसके लिए आपका सहयोग बड़ा अपेक्षित है। आपका छोटा सा सहयोग भी इस गति को और आगे बढ़ाएगा। और आज अनेक लोगों ने अपने आप को इसमें जोड़ा है। बंधुओं, आज सूत्रधार से जो स्तंभ के रूप में जुड़े हुए हैं, आज यहाँ पर उपस्थित है मैं श्रीमती बिमला देवी जी जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय इंद्र कुमार जी जैन, अलीगढ़ से यहाँ उपस्थित। मैं निवेदन करता हूँ, गर्व है तो मंच के ऊपर आए, जोरदार ताली बजा करके हम उनका अभिनंदन करते हैं। बंधुओं, वहीं चलिए सूत्रधार के रूप में जिन्होंने अपने आप को जोड़ा है, श्री संजय जी प्रेमचंद जी कानेड़, सौभाग्य सौ भारती संजय जी कानेड़ अमरावती से, जोरदार ताली बजाकर उनका अभिनंदन करते हैं। निवेदन करता हूं मंच के ऊपर आए और इनका अभिनंदन करने के लिए मैं आवाज दे रहा हूं हमारे बीच में गुणायतन के मंत्री माननीय चंद्रकला जी पाटनी यहाँ उपस्थित हैं, आए और इनका अभिनंदन करेंगे। आइए, निवेदन कर रहा हूं संजय जी प्रेमचंद जी कानेड़, पूरा परिवार एक साथ आ रहा है। जोरदार करताल ध्वनि से अभिनंदन। आज तो सूत्रधार के रूप में जुड़े हैं, क्रम से ये अपने आप को और वृद्धिगत करेंगे। बंधुओं, वहीं मैं निवेदन करूंगा जो तैयार रहेंगे मंच के निकट आने के लिए, जिन्होंने अपने आप को सूत्रधार के रूप में जोड़ा है, ऐसे श्रीमती चंदा देवी जी सौगानी, स्वर्गीय कन्हैया लाल जी सौगानी अगर यहां उपस्थित हैं तो मैं निवेदन करूंगा उनसे, श्रीमती चंदा देवी जी सौगानी, कन्हैया लाल जी सौगानी अगर यहां उपस्थित आए तो हम उनके लिए भी जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन करते हैं। बंधुओं, वहीं जो निर्माण सारथी के रूप में जिन्होंने अपने आप को जोड़ा है, ऐसे श्रीमती छाया जी कमलेश जी जैन, स्वर्गीय पन्ना लाल जी जैन भोपाल से अगर वो यहां उपस्थित हैं तो मैं निवेदन करता हूं कि वो मंच के ऊपर आए। अभिनंदन करता है हमारा यह गुणायतन श्री सेवायतन परिवार, और इनका अभिनंदन करने के लिए हमारे गुणायतन के ट्रस्टी रवि जी मोठिया यहाँ पर उपस्थित है। मैं उनसे निवेदन करता हूँ कृपया आए और इनका अभिनंदन करेंगे। जोरदार करतर ध्वनि से अभिनंदन करते हैं। आइएगा, श्रीमती छाया जी कमलेश जी, स्वर्गीय पन्ना लाल जी जैन परिवार से भोपाल से मंच के ऊपर आए, अतिशीघ्र आए। और बंधुओं, वही जिन्होंने अपने आप को निर्माण निधि के रूप में जोड़ा है, अच्छा हाँ, हमारे बीच में आ चुके हैं बंधुओं श्रीमती बिमला देवी जी जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय इंद्र कुमार जी जैन, अलीगढ़ से, जिन्होंने अपने आप को स्तंभ के रूप में जोड़ा था। मैं निवेदन कर रहा हूं मंच के निकट आ चुके हैं, जोरदार करतर ध्वनि से उनका अभिनंदन करते हैं और रवि जी मोठिया इनका अभिनंदन कर रहे हैं। आइएगा, और भोपाल वाला परिवार यहाँ उपस्थित है क्या? आइए, चलिए बंधुओं, वहीं जहां जिन्होंने अपने आप को निर्माण निधि के रूप में जोड़ा, भोपाल वाले परिवार के, इनका अभिनंदन कर लिए हमारे गुणायतन के संयुक्त मंत्री यहां उपस्थित है। मैं सुनील जी अजमेरा जी से निवेदन करता हूं आए और भोपाल वाले इस परिवार का अभिनंदन करेंगे जिन्होंने अपने आप को निर्माण सारथी के रूप में जोड़ा है। वहीं बंधुओं, मैं उद्घोषणा करना चाहूंगा उनके नामों की अवश्य, जिन्होंने अपने आप को निर्माण निधि के रूप में जोड़ा। ऐसे श्री महेंद्र कुमार जी, श्री मयंक कुमार जी जैन, स्वर्गीय बाबूलाल जी जैन सागर से, जोरदार करतर ध्वनि से उनका अभिनंदन करते हैं। वहीं इस श्री स्नेहा जैन, अंकित जैन, निशा जैन रायपुर से, श्री मनीष जी जैन, रवि जी, श्रीमती विधि जैन वाशिंगटन यूएसए से, वहीं आलोक जी प्रतिदिन प्रीतिन अहाले, पुत्र श्री प्रीतिन श्रीमती मनीषा जी अहाले पुसद से। वहीं बंधुओं, जिन्होंने निर्माण मित्र के रूप में अपने आप को जोड़ा है, मैं उनको बड़े सम्मान के साथ यहां पर आवाज दे रहा हूं, श्री प्रकाश चंद जी जैन, श्रीमती लक्ष्मी जी जैन जयपुर से अगर यहां है तो निवेदन करता हूं मंच के निकट आए और इनका अभिनंदन करने के लिए माननीय सुनील जी अजमेरा जी से निवेदन करता हूं आए, इनका अभिनंदन करेंगे। निकट पहुंचे महाराज श्री का आशीर्वाद ले रहे हैं, जोरदार करता ध्वनि से इनका अभिनंदन करते हैं। वही बंधुओं, जिन्होंने चातुर्मास कलश की स्थापना में
लगातार लोग अपने भाव बनाते जा रहे हैं। आगामी 2 जुलाई को चातुर्मास कलश की स्थापना होने पूज्य गुरुदेव की। मुख्य कलश जो करेगा सो करेगा, पर इन कलशों में अपनी सहभागिता देंगे बंधुओं। मात्र 1,31,000 रुपए की राशि में अनेक लोग जुड़ते जा रहे हैं। आज जुड़े हैं श्री दिनेश चंद जी, सुनीला जी, रानी जी जैन, वरुण जी, प्रियंका, मुनीष जी, पुरदेव जैन, काजूर मार्ग मुंबई से जोरदार ताली बजा के उनका अभिनंदन करते हैं। वहीं द्वितीय रूप में जिन्होंने अपने कलश की स्वीकृति दी है डॉक्टर ज्योति जैन, सुनीता जी जैन, दरियागंज दिल्ली से जोरदार करतब ध्वनि से उनका अभिनंदन करते हैं। बंधुओं, आज स्वर्ण दान के रूप में जिन्होंने अपने आप को जोड़ा है, जब यहाँ पर जिनालय बनेगा उसमें स्वर्ण का कार्य होगा, उसके लिए उन्होंने स्वर्ण समर्पित किया है। श्रीमती सुशीला जी, तेजकरण जी, राजीव जी, कुसुम जी सौगानी जयपुर से मैं निवेदन करता हूं, इन्होंने अपने सोने की चूड़ियां ही समर्पित कर दी कि महाराज श्री ये सोना यहां लग जाएगा तो हमेशा धमकता रहेगा। मैं उस परिवार से निवेदन करता हूं, अगर यहां उपस्थित है तो मंच के ऊपर आ जाएं। चलिए, वही बंधुओं, अलग से जिन्होंने जीव दया के लिए भी 11,000 रुपए की राशि, निर्माण दान में भी जिन्होंने 5,000 रुपए की राशि समर्पित की, उनको बहुत 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 धन्यवाद। और आपसे ऐसे ही सहयोग की मैं अपेक्षा करता हूं। बंधुओं, मैं निवेदन करता हूं, हमारे बीच में आ चुके हैं श्री A.K. श्रीवास्तव जी, जो एडिशनल प्रिंसिपल हैं, जज हैं। मैं गिरिडीह से मैं निवेदन करता हूं, वो यहां पर उपस्थित, बड़े सम्मान के साथ उनको मंच के ऊपर बुला रहा हूं, आए और इनका अभिनंदन कर रहा है यह गुणायतन श्री सेवायतन परिवार। सुनील जी अजमेरा साथ में मैं निवेदन करता हूं, हमारी गुणायतन मंत्री माननीय चंद्रकला जी पाटनी जी से कृपया आए और इस परिवार का अभिनंदन करेंगे। जोरदार करतब ध्वनि से उनका अभिनंदन करते हैं। श्री A.K. श्रीवास्तव जी ADG है, जो कि मैं उनका बहुत बहुत हमारा गुणायतन और श्री सेवायतन परिवार अभिनंदन करता है। बंधुओं, चलते हैं, पुनः आपको हम जोड़ते हैं अब प्रश्नों की श्रृंखला से, और प्रश्नों की श्रृंखला में जहां पूज्य गुरुदेव का समाधान हमको मिलेगा। प्रश्न तो हम सबके होंगे, पर सम्यक समाधान पूज्य गुरुदेव का होगा। तो अपन इसके लिए तैयार हो जाते हैं और अपन सबसे पहले प्रतिदिन के भांति मंच पर चलेंगे। पूज्य पुनः तालियां बजा करके हम इनका अभिनंदन करते हैं। बंधुओं, लीजिए, तो मैं निवेदन कर रहा हूं मंच पर पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज के आशीर्वाद से संगस्त शुल्लक श्री स्वरूप सागर जी महाराज के चरणों की वंदना करते हुए कि परोक्ष में जो लोग अपनी शंकाओं को भेज रहे हैं, उन शंकाओं को पूज्य गुरुदेव के चरणों में रख करके उनका समाधान संपूर्ण जन जन तक पहुंचाने में आपका सहयोग होवे। पूज्य चुल्लक जी के चरणों में वंदन करते हुए निवेदन कर रहा हूं। नमोस्तु महाराज। श्रेयांश मेहता जयपुर से पूछ रहे हैं महाराज श्री कि मुझे भावना योग का बहुत शौक है, यह मुझे किस समय करना चाहिए, सुबह 5 बजे या रात को 8:30 बजे, और दूसरा मैं अपने डर पर कैसे काबू पा सकता हूँ? देखिए, भावना योग करने की जो भावना है बहुत अच्छी बात है और इसका बहुत उत्तम प्रभाव भी है। सबसे अच्छा तो होगा आप सुबह करें, पर यदि सुबह नहीं कर सकते तो शाम को करके भी आप लाभान्वित हो सकते हैं। और अगला क्या पूछा उन्होंने? डर पे कैसे काबू पा सकते? डर पर कैसे काबू पाना चाहते हैं? यदि आप अपने डर को जीतना चाहते हैं तो एक बात अपने मन में बार बार दोहराएं। भावना योग की दृष्टि से कह रहा, अभयो हम, मैं अभय स्वरूप हूँ, सुरक्षितो हम, मैं सुरक्षित हूँ, परिपूर्णो हम, मैं परिपूर्ण हूँ। ये कमांड अपने सबकॉन्शियस में आप निरंतर देते रहें तो डर का सवाल ही नहीं होगा। अपने आत्मा की तरफ अपनी दृष्टि होगी। भय है कहाँ? भय तो हमारे मन की कल्पना है। जब हम अपने आत्मा की तरफ दृष्टि केंद्रित करने में सक्षम हो जाते हैं, सारा डर दूर हो जाता है। डर को दूर भगाने का एक ही मंत्र है, वो है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास बाहरी रूप में देखा जाए तो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, और भीतरी रूप में देखा जाए तो अपने आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास। जो ये विश्वास अपने हृदय में जगा लेता है, भय उनके पास कभी नहीं भटकता। इंजीनियर सीके जैन इंदौर से नमोस्तु करते हैं, पूछ रहे हैं महाराज श्री कि जिस व्यक्ति के अंदर धर्म का अंकुर फूट गया है, जिसने धर्म का मूल स्वरूप पहचान लिया है, फिर से बोलिए थोड़ा। हाँ, जिस व्यक्ति के अंदर धर्म का अंकुर फूट गया है, जिसने अंकुर फूट गया है, अंकुर, हाँ,
जिसने धर्म का मूल स्वरूप पहचान लिया है लेकिन आगम का पूर्ण ज्ञान नहीं है, यदि वह व्यक्ति तप करके अपनी दृढ़ता व लक्ष्य के साथ आत्मा में विलीन होता है तो क्या ऐसे व्यक्ति को मोक्ष संभव है? ज़्यादा जल्दी संभव। ध्यान रखना, ज्ञानियों का कल्याण कठिनाई से होता है और भेद विज्ञानियों का कल्याण तुरंत हो जाता है। हमारे पास जो ज्ञान होता है वो दो तरह का होता है, एक सूचनात्मक और एक अनुभवनात्मक। दूसरे शब्दों में कहूँ, एक शब्द ज्ञान, दूसरा ब्रह्म ज्ञान। जो सूचनात्मक ज्ञान है, शब्द ज्ञान है, वो हमारा कल्याण करे कोई निश्चित नहीं। कई बार ऐसा भी होता है कि वो हमारे अहंकार का सृजन कर देता है और हमें संसार में अटका देता है। लेकिन अनुभवात्मक ज्ञान जो ब्रह्म ज्ञान है वो भले स्वल्प हो, सीधा कल्याण करता है। भेद विज्ञान हमारे लिए पर्याप्त है, मैं कौन हूँ, मेरा क्या है। आपा पर का ज्ञान, आत्मा अनात्मा का ज्ञान अगर हो गया तो कल्याण हो गया। और हमारे शास्त्रों में तो इसके बहुत उत्तम प्रमाण उपलब्ध है। जैन जगत में दो मुनियों के उदाहरण आते हैं। एक मुनि जो प्रकांड ज्ञानी थे, संपूर्ण वांग्मय के ज्ञानी थे, लेकिन वो केवल शब्द ज्ञान के धनी थे, इसलिए संसार में अटके रहे। और दूसरे मुनि थे दीप शिवभूति, जिन्हें कुछ भी ज्ञान नहीं था। गुरु ने एक छोटा सा मंत्र दिया था, तुम मास यानी तुम शरीर नहीं हो, इसको भी भूल गए और केवल एक ही वाक्य का उन्होंने एक मंत्र के रूप में ध्यान किया, तुस मास भिन्नम, ये शरीर तुस है और मास यानी आत्मा, दाल की तरह आत्मा है और छिलके की तरह तुस की तरह ये शरीर है, ये दोनों भिन्न हैं। तो तुस मास भिन्नम का अनुभव करते हुए उन्होंने परम ज्ञान को प्राप्त कर लिया। तो मूल जड़ है, हमारी अवधारणा कैसी है, मान्यता कैसी है, श्रद्धान कैसा है, वो अगर सही है तो सब सही है। विकास जी जैन सहादरा से नमोस्तु करते हैं, पूछ रहे हैं महाराज श्री कि मैं जैन धर्म के श्वेतांबर समुदाय के 13 पंथ सेक्टर से बिलोंग करता हूं। मैं आपका लगभग प्रत्येक शंका समाधान का वीडियो देखता हूं और बहुत अच्छा लगता है। इनकी शंका है कि जैन धर्म में किसी यक्षिणी देवी आदि महाविद्या की साधना होती है, अगर होती है तो क्या करना उचित है? देखिए, जैन धर्म में मूलतः वीतराग साधना को स्थान दिया और ये कहा गया है कि सिद्धि की तरफ जाने की जगह शुद्धि की तरफ ध्यान दो। अपनी चेतना का परिष्कार ही सर्वश्रेष्ठ साधना है। यद्यपि कई जगह कई तरह की विद्याओं और तंत्रों का भी प्रयोग है, लेकिन यह सब निचली भूमिका के लोगों के लिए तो फिर भी मान्य है, लेकिन ऊपरी भूमिका के लोगों के लिए अमान्य है। उदाहरण के लिए मैं बोलूँगा, हमारे मानव जाति में एक समुदाय है जिसे हम विद्याधर कहते हैं। विद्याधर मनुष्यों की एक विशिष्ट प्रजाति रही है प्राचीन काल में, जो हमसे ज़्यादा हाईटेक थी। हम लोग भूमि गोचरी कहलाते हैं। रावण विद्याधर था, रामचंद्र जी भूमि गोचरी थे। तो विद्याधर जो मनुष्य होते हैं उनके पास ज़्यादा अच्छी टेक्निक रहती और जन्मजात विद्याओं के माध्यम से वो अपना जीवन यापन करते थे। उनके पास कई ऐसी चमत्कारिक विद्याएं होती थी और वो विद्याओं को सिद्ध भी किया करते थे। लेकिन ये सब अपने जीवन के निर्वाह के लिए उनका उपयोग होता था। पर वे विद्याधर यदि मुनि बने, दीक्षा ले, तो अपनी विद्याओं को त्यागना पड़ता था, क्योंकि वो विद्या भी एक प्रकार का परिग्रह है। इससे प्रमाणित होता है कि ये हमारे साध्य नहीं है, हमें इसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। वैभव जैन बराउत यूपी से नमोस्तु करते हैं, पूछ रहे हैं महाराज श्री कि जिस बस में पंचकल्याणक में प्रतिष्ठित हुई प्रतिमा एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं, तो क्या उसमें हम भी बैठ के जा सकते हैं? पंचकल्याणक से प्रतिष्ठित प्रतिमा यदि किसी बस में या किसी वाहन में ले जा रहे हैं तो उसमें हम बैठ कर जा सकते हैं। अब भगवान को ले जा रहे हो तो कोई ना कोई को तो बैठना पड़ेगा, पर विनय पूर्वक भगवान का बहुमान करते हुए जाना चाहिए।
अशोक कुमार गांधी उत्सव 16 अहमदाबाद से नमोस्तु करते हैं। पूछ रहे हैं मैं राशि कि सभी लोग कहते हैं कि हमारी सोच पॉजिटिव होनी चाहिए, लेकिन हमारी सोच पॉजिटिव है या नेगेटिव ये हम कैसे जानें? सोच मापने का पैरामीटर क्या है और पॉजिटिव सोच रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? कृपया समाधान करें। बहुत अच्छी बात है, सोच पॉजिटिव रखना चाहिए। सोच मापने का पैरामीटर क्या है? हम लोग दूसरों की सोच मापते हैं, खुद की सोच को कम मापते हैं। मैं आज आपको अपने अनुभव का एक उपाय बता रहा हूँ, जिसके आधार पर हम अपनी सोच का आकलन कर सकते हैं। कोई भी बात घटती है तो क्या घटती है? कोई व्यक्ति बाहर गया, कहकर गया कि आज 9 बजे रात तक मैं आ जाऊंगा। 9:30 बज गए, वो नहीं आया। आपने फोन किया, फोन रिसीव नहीं हुआ। मन में क्या आएगा? क्या बात है भाई, फोन रिसीव नहीं कर रहा है, 9:30 बज गए, 10 बज गए, घंटी पूरी जा रही है, सामने वाला फोन रिसीव नहीं कर रहा है। अब क्या होगा? अंदर धड़कन बढ़ रही है ना, क्या घट रहा है? क्या बात है, कुछ हो तो नहीं गया? पूरी रिंग जा रही है, फोन रिस्पॉन्स रिसीव नहीं कर रहे, क्या मामला है? कहीं कुछ हो तो नहीं गया, है ना? 12 बज गए और कोई रिस्पॉन्स नहीं, हालत खराब। आप 10 जगह और फोन कर दिए, भैया कोई खबर, कोई खबर, कोई खबर, कुछ हो तो नहीं गया? और 12:05 पर सामने वाला आ गया। अरे भाई तुम आ गए, सही तो? हाँ ठीक है। इतनी बार फोन किया आपने, फोन भी रिसीव नहीं किया, 9 बजे आना था, 3 घंटे लेट हो गए, क्या हो गया? बोले क्या बताऊं, मैं आ तो रहा था पर एक जरूरी मीटिंग हो गई, उस मीटिंग में मुझे 2 घंटा लेट हो गए और 2 घंटा में उसके कारण लेट निकला। और चूंकि मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी इसलिए मैंने फ़ोन भी साइलेंट किया। और जो मीटिंग में मुझे मेरी डील हुई, बहुत अच्छी डील हुई, आज हमें बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिली है, करोड़ों का मुझे फ़ायदा हुआ। अब फ़ोन साइलेंट पड़ा था तो मैं तुम लोगों को फ़ोन भी नहीं कर पाया, रिसीव भी नहीं कर पाया, ध्यान। अरे हम तो मरे जा रहे थे। अब बताओ, कभी ऐसा सोचने में आता है कि वो आदमी लेट हुआ है तो कोई ज़रूरी काम में उलझ गया होगा इसीलिए लेट हुआ, कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद या तो कॉल आ जाएगा या खुद आ जाएगा। और एक सोचा कुछ हो तो नहीं गया। यदि ऐसे प्रसंगों में तुम परेशान हो रहे हो तो तुम्हारी सोच नेगेटिव है, और ऐसे प्रसंगों में भी तुम स्थिरता में हो तो तुम्हारी सोच पॉजिटिव है। ज़्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं। प्रायः लोग कहते हैं ना, उल्टा सोचते हैं, क्योंकि लोग उल्टी खोपड़ी, उल्टा ही सोचेंगे, सीधा तो बहुत कम लोग सोचते हैं। सोच को बदलना चाहिए। विवेकानंद जी विश्व धर्म संसद में गए तो वहाँ सभी धर्मों के धर्म ग्रंथ रखे थे और गीता को सबसे नीचे रखा। सब धर्मों के धर्म ग्रंथ रखे और सबसे नीचे गीता। विवेकानंद जी को किसी ने छेड़ा और कहा, देखिए आपके धर्म ग्रंथ को सबसे नीचे रखा गया। विवेकानंद जी ने कहा, बिल्कुल सही जगह रखा, गीता को बिल्कुल सही जगह रखा गया। बोले क्यों? क्योंकि वो सबका फाउंडेशन है, फाउंडेशन तो नीचे ही रहेगा। ये अप्रोच है, ये सोच है। आप कैसे देखते हो, देखने के नजरिए पर ही सब कुछ निर्भर करता है। इसलिए अपनी सोच को सही बनाकर हम चलना चाहते हैं तो सुबह से शाम तक जो हम प्रतिक्रियाएं प्रकट करते हैं उसकी समीक्षा कीजिए और देखिए कि मेरी प्रतिक्रिया कैसी है। यदि आपकी सोच सही होगी तो आप पाएंगे कि मेरी ज़्यादातर प्रतिक्रियाएं सही है, और जो ऐसी सही प्रतिक्रियाएं देता है ना वो मज़े में रहता है, क्योंकि अच्छी सोच में ही आनंद है।
बुरी सोच तो बीमारी है, इसलिए अपने द्वंद्व और बीमारी से बचना चाहते हैं तो अच्छे सोच के धनी बने। हाँ। ओम। प्रत्यक्ष में मैं निवेदन कर रहा हूं, हमारे बीच में हमारे गुणायतन के संयुक्त महामंत्री माननीय सुनील जी अजमेरा, और उसके बाद मैं निवेदन करूंगा श्रीवास्तव जी से, कृपया वो अपना प्रश्न रखेंगे। मुनिवर 108 प्रमाण सागर जी महाराज, निर्वेक सागर जी महाराज, शीतल सागर जी महाराज के चरणों में दिगंबर जैन पंचायत हजारीबाग का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सब एलग जी महाराज को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुदेव, मेरे मन में एक बहुत दिनों से विचार है, इतना बड़ा जिनालय बन रहा है और बरसों से बन रहा है, और कभी कभी मन में आता है कि बहुत जगह जिनालय तुरंत बन जाते हैं, साल 2 साल में उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। ये जिनालय 10 साल से 12 साल से बन रहा है, अभी भी पूरा नहीं हुआ। आखिर इसमें क्या खासियत है, इसके बारे में बताएं। एक अनुभव केंद्र आपके आशीर्वाद से बन रहा है, उसमें क्या चीज़ बन रही है आज तक समझ में नहीं आया कि आखिर वो है क्या, उसके बारे में भी विस्तार से बताएं महाराज जी। नमोस्तु महाराज। देखिए, अनेक बार इस विषय में मैंने प्रकाश डाला है। जिनालय, मंदिर, धर्मस्थान हमारे सांस्कृतिक निष्ठा को बढ़ाने के केंद्र हैं। दूसरे शब्दों में कहूँ तो ये हमारी संस्कृति के आधार है। भारत की आत्मा इन्हीं में बसती है, भारतीय संस्कृति के मूल तत्व इसमें दिखते हैं। हम उस देश और परंपरा में जीने वाले लोग हैं जहाँ आज भी इतने विकसित होने के बाद भी ऐसे गांव मिल जाएंगे जहाँ कोई विद्यालय न हो, कोई अस्पताल न हो, पर पूरे भारत में ऐसा कोई भी गांव या टोला नहीं मिलेगा जहाँ कोई देवस्थान ना हो, कोई इबादतगाह ना हो। ये इस बात का प्रमाण है कि भारत में अर्थ से अधिक परमार्थ को महत्व दिया गया। हम उस परंपरा में जीने और जन्म लेने वाले लोग हैं जहाँ खुद रूखी रोटी खाकर भगवान के आगे घी की ज्योत जलाई जाती है। तो वो परंपरा सदियों से। मंदिर बनते हैं, लोग अपनी पूजा उपासना के लिए मंदिर बनाते हैं, साधारण भी बनाया जा सकता है, पर ये जो मंदिर है, यहाँ का मंदिर पंचायतन शैली का मंदिर है, पत्थर का मंदिर है, ये एक लंबे समय तक टिकेगा। भूकंप रोधी तकनीक से निर्मित मंदिर, और जिसे 1000 साल तक तो कोई हिला भी नहीं सकता, और ये 1000 साल तक अपनी संस्कृति का गौरवगान करेगा। और इससे न केवल मंदिर अपितु इससे हमारे देश के स्थापत्य, कला और शिल्प का भी बोध होता है। यहाँ आकर के लोगों की चेतना झंकृत होगी, उनका जीवन परिवर्तित होगा। इसलिए मंदिर में जो भी चीज़ें अंकित की जाती है बहुत सलीके से की जाती है। और पत्थर का मंदिर है तो समय तो उसमें लगता ही है, इसलिए समय लग रहा है, अब पूर्णता की ओर है, थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए। सामने जो अनुभव केंद्र है, जो गुणायतन की मूल कल्पना है, वो क्या है? मैं एक वाक्य में कहूँ, पोथियों की बातों को पलों में बताने का माध्यम, जहाँ आकर आप जान सकेंगे मैं कौन हूँ, मेरा क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, क्या है मेरे जीवन का मूल और कैसी है मेरे जीवन की भूल। भूल भली दृष्टि से मुक्त होकर जीवन के मर्म को पहचानूं, मर्म दृष्टा बनकर अपनी चेतना का क्रमिक विकास कैसे करें, ये भावबोध हम उस अनुभव केंद्र जो थीम पार्क का हिंदी रूपांतरण है उसमें आप देखेंगे। आधुनिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से 4DX और 270 डिग्री के स्क्रीन पर वहाँ जो कुछ घटेगा वो ऐसा लगेगा सब कुछ मेरे सामने घट रहा है। शास्त्रीय भाषा में कहूँ तो मैं कह सकता हूँ क्या होता है सम्यक दृष्टि, किसे कहते हैं मिथ्या दृष्टि।
कैसा होना चाहिए एक सद्गृहस्थ का जीवन, कैसे होते मुनि, कैसा होता है ध्यान, कैसे होती कर्मों की निद्रा, कैसे होता है केवल ज्ञान, कैसे हो प्रकट होता है हमारे भीतर का परमात्मा। इन सब बातों को आप साक्षात महसूस करोगे। एक ऐसी यात्रा होगी जो प्रतीत होगा मानो हमारी ही अपनी यात्रा। ये अद्भुत चीज़ें हैं, इस विषय में मैं काफ़ी प्रकाश पहले डाल चुका हूँ, मैं अधिक बोलने की अपेक्षा नहीं रखता हूँ। जब आप खड़े होगे वहाँ जाकर देखोगे तो ये सब चीज़ें आपको अनुभव में आएंगी। नमोस्तु महाराज। निवेदन कर रहा हूँ एडिशनल प्रिंसिपल जज गिरिडीह से हमारे बीच में माननीय श्री ए.के. जैन साहब श्रीवास्तव जी, और इसी के बाद फिर निवेदन करूँगा डॉक्टर ज्योति जी जैन दिल्ली से। दोनों कर लीजिए, आप भी कर लीजिए, आप भी एक साथ हो जाइए, आ जाइए, आ जाएं, आप दोनों आ जाएं। आचार्य जी को मेरा प्रणाम और उपस्थित सभी आचार्य जी को मेरा प्रणाम। आचार्य जी से मैंने अभी कुछ देर तक उनके साथ बिताए, सच में कुछ लगा कि हाँ हम बैठ के कुछ सीख रहे हैं, कुछ जान रहे हैं। आचार्य जी से मैं एक चीज़ ये जानना चाहूँ कि हम लोग के आज दैनिक कार्य जो हम लोग करते हैं या अपने न्यायालयी कार्य जो निपटाते हैं, आचार्य जी से इसके बारे में मैंने अभी वहाँ पे कुछ चर्चा भी की थी कि कुछ अनुभव हैं, कुछ चीज़ें तथ्य की हैं, तो उससे आप कैसे आप निपटते हैं। कुछ चीज़ें हमारे सामने आती है ऐसी कि जैसे लगता है कि हाँ सच में ये होना चाहिए था इसमें, और कहीं से ये लगता है कि नहीं, ये जो चीज़ें सामने दिख रही ऐसा नहीं है। ये जो दुविधा की स्थिति हो जाती है, हम लोग कुछ चीज़ें ऐसे से बंधे हुए हैं कि हमको उस पर ही उसी को ही मानना है। तो जब ये दुविधा की स्थिति आती है कि हमको लगता है कि नहीं, इसमें जो दिखाई दे रहा है ऐसा नहीं था, कुछ और है, उस दुविधा से हम लोग कैसे निपटे ताकि जिससे हम लोग और चीज़ों को सरल तरीके से निपटा सकें। एक हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं, मेरे पास जब वो अपने पद पर थे तो आए। मैंने उनके न्यायालयीन जीवन के अनुभव की चर्चा की और मैंने उस समय यही सवाल उनके सामने रखा कि कई बार आपके सामने ऐसा आता होगा, फैक्चुअल स्थिति कुछ और है, एविडेंस कुछ और। उस समय क्या करते? तो उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा महाराज मैंने तो अपने जीवन में एक सूत्र अपनाया कि जब भी ऐसी स्थिति हुई मैंने अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को प्रमुखता दी और मेरा जजमेंट सर्वत्र सराहा गया, आज तक कोई उंगली नहीं उठाई। उन्होंने बोलते बोलते एक बात कह दी, महाराज जी कानून चाहे जो कुछ कहे, हम जजों के विवेक बुद्धि पर बहुत कुछ निर्भर करता है। तो मैं उनके ही रेफरेंस से श्रीवास्तव साहब आपसे भी कहूँगा, हम न्याय के आसन पर बैठे हैं, वहाँ सबसे महत्व हमारा विवेक है, क्योंकि मेरे एक निर्णय से बहुतों का हित जुड़ा हुआ है। तो वहाँ मुझे बहुत सावधानी, सजगता के साथ विवेक मत्तापूर्वक कार्य करना चाहिए। डॉक्टर ज्योति जी, उसके पूर्व मैं निवेदन कर रहा हूँ अमरीश जी कुमार जी श्रीवास्तव जी लखनऊ से है, वो अपना प्रश्न रख रहे हैं। फिर डॉक्टर ज्योति जी। प्रणाम महाराज जी। मैं जाम्बिया से आया हूँ, मैं जाम्बिया में नौकरी करता हूँ, रहने वाला लखनऊ का हूँ और इनका रिश्तेदार भी हूँ जज साहब का। तो साथ में आया था, आपके दर्शन हुए, बहुत सौभाग्य की बात है। मेरा एक प्रश्न ये है कि मन को केंद्रित कैसे करें। कई बार एक ही समय में कई विचार आते हैं और हम लोगों की जो पोजीशन बड़ी रिस्पॉन्सिबल पोजीशन है, तो कई विचार एक साथ आते हैं, तो उसमें कई बार असफलताएं भी मिलती हैं। कई बार रात को जैसे नींद खुल जाती है, आंसरेबिलिटी बहुत है हम लोगों की, तो तरह तरह के विचार दिमाग में आते रहते हैं, नींद भी नहीं आती है। ऐसी समस्याओं से कैसे निपटा जाए, कैसे मन को केंद्रित करें, ये एक बहुत बड़ी समस्या हम लोगों के लेवल पे है। थोड़ा इस पे प्रकाश। आपका दो सवाल है। पहला तो आपने पूछा मन को केंद्रित कैसे करें, और दूसरी बात अनपेक्षित विचारों के जंजाल से अपने आप को कैसे बचाएं।
दोनों प्रश्न बड़े व्यवहारिक प्रश्न हैं और बहुत महत्वपूर्ण भी है। पहला जहाँ तक सवाल है मन को केंद्रित करने का, तो उसके लिए अभ्यास करना होगा। नियमित ध्यान का अभ्यास करने वाले व्यक्ति बहुत सहजता से अपने मन को केंद्रित कर सकते हैं। वो अभ्यास हमें नित्य करना चाहिए। अभ्यास आने से ऐसा अभ्यास बन जाए तो आपको अपनी प्राथमिकताएं तय करने में विलंब नहीं लगे। बहुत सारी अवसर हैं, बहुत सारे प्रसंग हैं, बहुत सारे विचार हैं। उस समय में उलझन में न पड़ूं, मेरी क्या प्राथमिकता है, मैं से उसे चुनना है। एक दूसरा है एक औचित्य का गुण, ये एक नैसर्गिक प्रतिभा है। मेरे लिए क्या उचित है, क्या अनुचित है, ये विवेक होना चाहिए। जिस मनुष्य के अंतस में इस औचित्य का गुण प्रकट हो जाता है, उसको कोई भी निर्णय लेने में देर नहीं लगती, उसके सामने दुविधाएं कम आती हैं। दूसरी बात जो आपने दूसरा सवाल किया है, अनपेक्षित अनचाहे विचारों की भीड़ या जंजाल से अपने आप को कैसे मोड़े। जब इस तरह की चीजें मन में आने लगे तो हम लोग कहते हैं ना, तेज रफ्तार से भागती हुई गाड़ी को ब्रेक लगाना ठीक नहीं है। उस गाड़ी को ब्रेक लगाने के पहले आप लोग क्या करते हैं, उसकी स्पीड को मेंटेन करते हैं, है ना। ऐसा थोड़ी कि एक साथ बिल्कुल चारों चक्के के ब्रेक को दबा दिया, क्या होगा उससे, गाड़ी पलट जाएगी 140 की रफ्तार में और आपने फुल ब्रेक लगाया, गलबा। तो क्या करो, थोड़ी इसकी स्पीड को मेंटेन करो, गियर को चेंज करो, ठीक करो, तो फिर आपकी गाड़ी आराम से रुक जाएगी। तो जब मन में ऐसे विचारों का तीव्र वेग है, भीड़ है, तो उस समय हमें कोई आलम्बन लेना चाहिए। कुछ पाठ करने लगे, कुछ सुनने लगे, कुछ लिखने लगे, अथवा किसी से बात करना शुरू कर दीजिए। पहला काम प्रवाह परिवर्तन, डायरेक्शन चेंज कीजिए। और फिर दूसरा काम सम्यक दिशा दर्शन। एक बार डायरेक्शन बदलने के बाद मन को सही एडवाइस देना शुरू कीजिए। मेरा लक्ष्य क्या है, मेरा उद्देश्य क्या है, मेरा हित किस में, ये एडवाइस मन को दीजिए। मन शांत होगा और रास्ता प्रशस्त होगा। डॉक्टर ज्योति जी जैन दिल्ली से, और इसी के बाद निवेदन करूंगा भैया रवि जी माधुरी जी मोठिया। परम पूज्य आराध्य गुरु मुनि श्री प्रमाण सागर महाराज जी, मुनि श्री निर्वेक सागर महाराज जी के चरणों में विदिशा परिवार और दिल्ली परिवार की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हमारे नगर गौरव श्री शीतल सागर जी महाराज के चरणों में विदिशा परिवार और दिल्ली परिवार की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। समस्त एलक जी और चुलक जी नमोस्तु। महाराज श्री जी, शास्त्र जी में हम लोग पढ़ते हैं कि हमें अपने कर्म के अनुसार फल मिलता है, परंतु कार्य क्षेत्र में कई बार ऐसा होता है कि सामने वाले व्यक्ति ने कार्य बिगाड़ दिया या उसने गुस्सा दिलवा दिया। तो ऐसे में हम अपने मन को क्या कहकर शांत करें। हमें सामने वाले की गलती दिखाई देती है और उस समय हम अपने आप को भूल जाते हैं, जो हमने पढ़ा होता है वो भी भूल जाते हैं। तो हम क्या करें। देखिए, बात सही है कि कर्म के अनुसार फल मिलता है, और ये बात भी सही है कि कई बार किसी के निमित्त से हमारा काम बिगड़ जाता है। अब ऐसी स्थिति में क्या करें, तो मैं कहूँगा काम बिगड़ जाए, बिगड़ जाने दो, मन को मत बिगाड़ो। अगर किसी के निमित्त से काम बिगड़ रहा है तो उस घड़ी थोड़ी सकारात्मकता से सोचना शुरू करो और ये सोचिए कि चलो कोई बात नहीं, उसने काम बिगाड़ा, मुझे नए सिरे से काम करने का अवसर दिया। ऐसा भी तो हम कह सकते हैं। दूसरी बात, यदि काम बिगड़ गया तो हम अपना मूड क्यों बिगाड़ें। हम उस व्यक्ति को प्रेम से ये भी समझा सकते हैं,
यदि अपनी भावनाओं पर थोड़ा नियंत्रण रखने की क्षमता ले आए तो कि भैया देखो, आपने अगर इस काम को थोड़ा ज़्यादा अच्छे से किया होता तो अभी इस खाली समय का हम कुछ और उपयोग करते और हो सकता वो आपके लिए भी अच्छा काम आता। अगर इस तरह की दृष्टि हमारे अंदर आ जाए, सोच सकारात्मक हो और हम थोड़ा सहनशील बनना शुरू कर दें तो चीज़ें शांत होगी। हम लोग भी कुछ हड़बड़ा जाते हैं, हमारे अंदर भी असहनशीलता के भाव प्रकट हो जाते हैं और कहीं कहीं हमारा अपना ईगो भी आड़े आ जाता है। फिर किसी ने काम बिगाड़ा, ये बहुत आरोप की भाषा है। कई बार सामने वाला काम बिगाड़ना नहीं चाहता, फिर भी काम बिगड़ जाता है, तो हम ये क्यों कहें कि तुमने काम बिगाड़ा? वो निमित्त है, बिगड़ना है तो बिगड़ेगा, बिगड़ के ही सुधरेगा। तो चलो कोई बात नहीं, तुमने बिगाड़ दिया, हम उसको सुधारते हैं। यदि ऐसी सहनशीलता आ जाए ना तो जीवन बदल जाए। और इसमें भी ये सोचा करो, कर्म सिद्धांत को यहाँ लागू करना हो तो यहाँ भी लागू कर सकते हैं कि मैंने उसका काम बिगाड़ा होगा इसलिए आज मेरा काम बिगड़ गया, एक दृष्टिकोण। और दूसरा, वो काम बिगाड़ा फिर भी मैं स्थिरता रखी हूँ तो मेरे कर्म कटे, उसने मेरा काम बिगाड़ा नहीं, मेरे कर्म काटने का एक माध्यम बना, ऐसा भी तो सोच रख सकते, वैसी दृष्टि। नमस्ते महाराज श्री। निवेदन कर रहा हूँ मैं रवि जी माधुरी जी मोठिया, जो कि रतलाम से हैं, ब्रांड विंसिटर चल चरखा का जिनको किताब मिला है। मैं निवेदन करता हूँ, गुणायतन ट्रस्टी अपना प्रश्न रख रहे हैं और इसी के बाद निवेदन करूंगा सरिता जी सेठी, अरुण जी सेठी आज उपस्थित हैं यहाँ पर अपना प्रश्न लेकर के। नमोस्तु गुरुजी, नमोस्तु गुरुजी, नमोस्तु गुरुजी। गुरुजी, आचार्य श्री के आशीर्वाद से, प्रतिभा स्थली की बहनें और विनोद जी जैन रायपुर के प्रेरणा से मुझे चल चरखा का काम आगे बढ़ाने का सौभाग्य मिला है। वस्त्रों को मैं और मेरी पत्नी पहन के शूट करते हैं और वो वस्त्र हम वापस वहीं जमा करा देते हैं। तो गुरुजी, हमें इसमें पुण्य लगता है या दोष लगता है? देखिए, ये पुण्य और पाप की बात नहीं है, ये तो एक उत्पाद को जन जन तक पहुंचाने का एक तरीका है। जैसे अगर आज की भाषा में कहूँ तो मैं कह सकता हूँ मार्केटिंग का फंडा है। तो जब आप कोई चीज़ की मार्केटिंग करोगे तो उसमें पुण्य पाप मत देखो, उसे मार्केटिंग की भावना से देखो। हाँ, लेकिन एक अच्छे भाव से प्रारंभ किए गए किसी प्रकल्प को विस्तार देते हैं और उससे अनेक लोगों का हित जुड़ता है, तो मैं उसके परोक्ष में जो लाभ है उसमें निमित्त बन रहा हूँ, तो वो अच्छे कार्य में अच्छा निमित्त बनने का अच्छा परिणाम है, उसे उस रूप में देखना चाहिए। नमस्ते गुरुजी, नमस्ते। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इनका स्वागत कर दीजिए। इन्हें अभी जैसे मुझे जानकारी दी गई, चल चरखा के जितने भी प्रोडक्ट है उसका इस दंपति को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में, मुझे आधिकारिक रूप से तो नहीं पर इनकी बात को प्रमाण मान करके मैं कह रहा हूँ, अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत आशीर्वाद। नमस्ते गुरुजी। लीजिए, निवेदन करता हूँ सरिता जी, अरुण जी सेठी और उसी के बाद हीरा जी बड़जात्या हजारीबाग से तैयार रहेंगे। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। इच्छा मी चुलक जी। महाराज श्री, आज बचपन से हम जैसे भक्तामर जी सीखते आए हैं, आप भी जानते हैं हजारीबाग में बसंती बाई जी रहते थे, उससे हम भक्तामर जी सीखे हैं। उन्होंने हमें जैसे सिखाए हैं, तुभ्यम नमस्ती भवनार्थी हराए नाथ है, तुभ्यम। तो अभी एक हफ्ता पहले जब हजारीबाग में थे तो हम लोग भगवान श्री के सामने कह रहे थे कि तुभ्यम नमस्ती भवनार्थी हराए नाथ है। तो सुनील भैया थे वहाँ, उस समय पूजा कर रहे थे, तो बोले तुभ्यम नहीं बोलना चाहिए, तुभ्यन बोलना चाहिए, क्योंकि पूर्णमती माता जी ने, देखो भक्तामठ जी का वो यूट्यूब में पढ़ो, तुभ्यन आस्तम, तो बोले आस्तम नहीं आस्तन बोलना चाहिए।
तो महाराज जी हम लोग आज तक तुभ्यम नमस्ते, तुभ्यम और तुभ्यन दोनों में क्या एक ही अर्थ है कि अलग अलग शब्द है? सब समझाइए, क्या बोलना चाहिए? हम तो तुभ्यम नमस् त्रिभुवनार्ति हराय नाथ बोलते। देखिए, संस्कृत व्याकरण के कई नियम हैं, उसमें अनुस्वार का प्रयोग सामने आने वाले व्यंजन के अनुकूल होता है। वर्गे वर्गांत से एक सूत्र आता है, हाँ, पंचमे पंचम्याम वर्गे वर्गांत से, तो वो सूत्र आता है। तो अब जैसा वर्ण आगे आया उसके पहले वाले वर्ण पर वैसा ही जोर देना चाहिए। अब उस चीज में कुछ लोगों ने खींचतान कर लिया, पद के अंत में अलग होता है और पद के मध्य में अलग अलग उच्चारण होता है। अब उन उच्चारणों में कई नए नए वैयाकरण हैं, वो अपने तरीके से उच्चारित करते हैं, इसमें लोगों में बड़ा भ्रम उत्पन्न हो जाता है। तो हमें उसको उसी अनुरूप देखना चाहिए। जैसे ज्ञान शब्द है, आजकल चलन हो गया ज्ञान। दक्षिण भारतीय टंग में ज्ञान बोले तो ठीक है। मैं जब काशी में था, वाराणसी में, एक बड़े वैयाकरण आए, मैंने उनसे पूछा कि ज्ञान सही है या ज्ञान सही है? तो उन्होंने एक बात कहा, महाराज जी व्याकरण में एक सूत्र आता है, लोकोपचारात ग्रहण सिद्धि। जो बात जबान पर चढ़ी है वो सही है। अब जो नए नए वैयाकरण आ गए सो ज्ञान को ज्ञान बना दिए, समझ गया? तो चीजें हैं, उसको उसी तरीके से देखना चाहिए। अब जिससे पढ़ो वो जैसा उच्चारण करा रहे वैसा ही उच्चारण कर दो। पर हम लोग जैसे हैं तुभ्यम नमस् त्रिभुवनार्ति हराय नाथ ही बोलते, समझ? चलिए, निवेदन कर रहा हूँ हीरा जी बड़जात्या हजारीबाग से, और इसी के बाद तैयार रहेंगे बंधुओं। हमारे बीच में एक नया जोड़ा यहाँ पर आया, यूएसए में रहते हुए अभी विवाह करने के लिए भारत आए और 2-3 दिन पहले ही विवाह हुआ, घूमने नहीं गए, वंदना करने के लिए यहाँ पर आ गए हैं। कृपया सुभा बड़जाते हमारे बीच में है, चक्रवर्ती विवाह करके आए, तैयार रहेंगे। मैं हजारीबाग से हीरा बड़जात्या। मन सरल वचन सरल, सरल आपकी काय, मेरा पूरा परिवार आपको नमोस्तु कहे मुनिराज। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, आप हमेशा अपने प्रवचन में कहते हो कि भगवान की भक्ति अहो भाव से और गदगद भाव से करना चाहिए, तो हम लोग वैसा ही करते हैं। लेकिन किसी ने क्या खूब कहा है, भगवान की भक्ति करो पागलों की तरह और उनकी कृपा बरसेगी बादलों की तरह। तो भगवान कृपा कर, पागलों की तरह भक्ति कैसे करें, इसके लिए आज 4 बातें बता दीजिए। बहुत दिन से 4 बात नहीं बताए हैं। नमस्ते महाराज जी। अब आज 4 बातें बचाने का समय नहीं है, पागल बन जाओ बादल बरसेंगे। चलो नमस्ते महाराज जी। कृपया शुभ्रा जी बड़जाते निवेदन कर रहा हूँ, और उसी के बाद तैयार रहेंगे भारती संजय जी अमरावती से। तो टाइम देखो, घड़ी रख जी। महाराज जी, मैं शुभम बड़जाते, मेरी धर्मपत्नी कृपी बड़जाते परिवार, शाह परिवार, भंडारी परिवार और जो गण हमारे चक्रवर्ती विवाह में सम्मिलित हुए, उन सभी की तरफ से आपको कोटि कोटि नमस्तु। जी महाराज जी, मेरी धर्मपत्नी श्वेतांबर कुल से है और हम अभी शिखर जी की यात्रा कर रहे हैं। परसों हमारा चक्रवर्ती विवाह हुआ, तो जब मंदिर में जा रहे थे तब धर्मपत्नी का एक प्रश्न आया कि ये मानस्तंभ होता क्या है और इसका क्या महत्व होता है। तो फिर मैंने बोला कि ये महाराज जी से ही पूछते हैं। देखिए, पहले तो एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इनका अभिनंदन करें। एक बहुत अच्छी पहल, यूएस में रहने वाला कोई युवा अपना विवाह कर रहा है और वह भी चक्रवर्ती विवाह कर रहा है, आडंबर मुक्त। 3 दिन पहले विवाह हुआ और विवाह के बाद आज समेत शिखर की वंदना के लिए आया। काश हमारे समाज के युवा इनसे प्रेरणा ले तो बहुत सारी कुरीतियों से भी बचेंगे और अपने भावी जीवन को उन्नत बनाने में समर्थ होंगे। मानस स्तंभ
हमारे मंदिर में जो भगवान का समोशरण होता है उसके सबसे बाहरी हिस्से में होता है। इसमें भगवान की प्रतिमाएं विराजमान होती है और इसे कहा जाता है ये लोगों के मान को स्तंभित कर देता है, जिसे देखने से बड़े बड़े अभिमानियों का मान गल जाए, उसका नाम मानस्तंभ। उसी के प्रतीक स्वरूप मंदिरों में मानस्तंभ लगाते हैं। मानस्तंभ बनाने का एक प्रयोजन ये भी है कि कई बार सूतक पातक हो जाते हैं, अंदर तक हम मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाते, तो उनको दूर से मानस्तंभ के दर्शन करके दर्शन का लाभ मिले। चलिए, अति शीघ्र पहुंच रहे भारती संजय जी। फिर अपन सीधे चलेंगे आज मंच पर बंधुओं, और कल से एक और विशेष कार्य यहाँ पर प्रारंभ हो रहा है बंधु। मैं आपको बताऊं, आचार्य भगवंत के आशीर्वाद से अनेक स्थानों पर कल से अष्टानिक महापर्व में आप लोगों ने वक्तांबर जी का पाठ बहुत किया होगा, पर कल से लगातार 8 दिन तक नंदीश्वर भक्ति का पाठ यहाँ पर प्रारंभ होगा। मैं चाहूंगा कि आप लोग भी अपने अपने स्थान पर ऐसा पाठ करके पूज्य आचार्य भगवंत के जयकारे के साथ इस कार्य को अपन जरूर करें। देखिए, एक बात मैं इस संदर्भ में कहना चाहूँगा, कल से महापर्व अष्टानिका की शुरुआत है। अष्टानिक के 8 दिन हमारे बड़े पवित्र दिनों के रूप में जाने जाते हैं। आप लोग अपनी पूजा में रोज कहते हैं, सरब परब में बड़ो 28 परब है, नंदी सर सुर जाए लिए सुदरब, हमें शक्ति सुनाई यहाँ करी थापना, पूजे जिन ग्रह। तो ये जो भाव है, ये सब पर्वों में श्रेष्ठ पर्व। नंदीश्वर के अष्टानिका के इन 8 दिनों में नंदीश्वर द्वीप में चतुर्निकाय के देव जाते हैं और 8 दिन तक अहरनिश भगवान की वंदना करते हैं। हम आपकी तो इतनी शक्ति नहीं कि हम निरंतर 64 प्रहर तक भगवान की भक्ति करें, 2-4 घंटे में ही ढीले पड़ने लगते। लेकिन देवताओं के पास शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की अनुकूलता होने के कारण वो ऐसा करने में समर्थ हो जाते हैं। तो हम इस भाव से कि इन 8 दिनों में हम भी ऐसी भक्ति करके अपनी चेतना को निष्पुरस्कृत करें और अपनी आत्मा की पात्रता को विकसित करें। इसलिए ऐसा भाव आया कि इस बार अष्टानिका में 8 दिन तक नंदीश्वर भक्ति किया जाए। चूँकि यहाँ सिद्धचक विधान एक पारिवारिक विधान है, चल रहा है, बृहत रूप पर नहीं है, तो मंदिर जी में कल से लगातार अखंड पाठ नंदीश्वर भक्ति का होगा। आचार्य गुरुदेव ने आचार्य पूज्यपाद रचित नंदीश्वर भक्ति का बड़ा सरस अनुवाद किया, पद्य अनुवाद, जो हिंदी में है, बहुत गेय है, बड़े आनंद के साथ सब गाएंगे। और नंदीश्वर भक्ति की महिमा बताते हुए आचार्य पूज्यपाद ने कहा, संध्या सुतिष्यु नित्यम पठेत यदि स्तोत मेत मुदुत्तम यस्साम सर्वाज्ञानम सर्वम लघुलपते शुद्धरे धितम पद्ममितम। जो इस नंदीश्वर भक्ति को तीनों संध्याओं में पढ़ता है, वो श्रुतधरों के द्वारा पूजित सर्वज्ञता के अमित पद को प्राप्त करता है। हमारे आचार्य महाराज तीनों सामायिक में नंदीश्वर भक्ति का पाठ करते हैं। 2 दिन पहले मेरे पास भी ऐसा संदेश आया कि इस बार डोंगरगढ़ में 8 दिवस तक नंदीश्वर भक्ति का आयोजन हो रहा है। तो हमने कहा ये तो फिर जब वहाँ हुआ तो सब जगह होना चाहिए, तो यहाँ तो हो ही रहा है। आप लोग भी अपने गांव शहरों में ऐसा करें। भक्तांबर का तो अखंड पाठ बहुत किए, नंदीश्वर के दिनों में नंदीश्वर भक्ति करो, देखिए कितना आनंद आता है। जब आप नंदीश्वर विधान करते हो तो 2-4 घंटे में सिमट जाता, वो तो 52 पूजा तक रह जाती है। लेकिन ये करेंगे सुनिश्चित तौर पर इसका अच्छा लाभ होगा, इसलिए इसका लाभ सबको लेना चाहिए। भारती संजय जी अपना प्रश्न। नमस्तु गुरुवर। नमस्तु।
मेरा एक क्वेश्चन है। अनेकांतवाद तथा स्वादवाद जैन धर्म का अंग है, लेकिन इसके बावजूद हमारा धर्म पंथवाद में उलझा हुआ है दिखाई देता है। अंतरिक्ष पार्श्वनाथ शिरपुर महाराष्ट्र का मंदिर का वाद क्या अनेकांतवाद अपनाने से सुलझा नहीं जा सकता? अनेकांतवाद अपना लेते तो झगड़ा ही कहाँ होता। जब अनेकांतवाद के अनुयायी भी एकांतवाद को पकड़ लेते तो झगड़े होते। इसलिए हम जिन सिद्धांत की पूजा करते हैं व्यवहार में अपनाने का प्रयास करना चाहिए। मैं निवेदन कर रहा हूँ पूज्य मुनिवर श्री शीतल सागर जी महाराज के चरणों की वंदना करते हुए। ओम। देखिए आज एक बहुत अच्छा सुयोग है, आप सब लोग मंच को एक नए रूप में देख रहे होंगे। आज संघ में और अधिक वृद्धि हो गई है। पहले 5 छुल्लक जी आए और गुरुदेव के आशीर्वाद से इस वर्ष निर्वेक सागर जी महाराज, शीतल सागर जी महाराज और एलक निजानंद सागर जी महाराज का ओम आज प्रातः काल यहाँ पदार्पण हुआ है और इस बार का वर्षायोग उनका भी यहीं पर साथ में संपन्न होगा। और मैं तो ये मानता वर्षायोग ही नहीं, अब यहाँ आए हैं तो आने वाले आयोजन तक समझ लो यहीं हो। और ऐसी भावना आप सबको भी भानी चाहिए कि इस ऐतिहासिक क्षण के सभी साक्षी बने ताकि हम अपने जीवन को बेहतर बना सके। ये एक बहुत अच्छी बात है। इस बार चातुर्मास में संघ का विस्तार होने से और अधिक आनंद आएगा। आप लोगों को आनंद आया ना आए, मुझे तो आएगा ही आएगा, क्योंकि ऐसे मौके पर जब हम लोग आपस में मुनियों के बीच रहते हैं तो हम लोगों की भी आनंदानुभूति अधिक होती है और उसी तरीके से स्वाध्याय चिंतन के अवसर भी बढ़ जाते हैं। आज जब चातुर्मास के स्वाध्याय की बात चल रही थी तो निर्वेक सागर जी महाराज ने कहा कि महाराज जी हम चाहते हैं आपके साथ योग बना है तो क्यों न सिद्धांत ग्रंथों का स्वाध्याय विशेष रूप से किया जाए। क्योंकि अभी तक मैं संघ में जो स्वाध्याय कराता तो वो उसी हिसाब से कराता था, लेकिन आज महाराज ने अनुरोध किया और शीतल सागर जी ने भी बोला तो हमने भी कहा ठीक है, इस बार हम लोग अपने स्वाध्याय में सिद्धांत ग्रंथ का विशेष स्वाध्याय करेंगे। मेरा भी एक लंबे अंतराल के बाद हो जाएगा। तो इस बार ये सुयोग, ये हम लोगों के लिए आनंद की बात है। तो इस बार सठखंड आगम का हम लोग स्वाध्याय करेंगे, वो हम लोगों के लिए लाभ मिलेगा। तो ये बहुत अच्छी बात है। मैं चाहूँगा दोनों महाराज एक एक सवाल जरूर करें ताकि आज के कार्यक्रम की शुरुआत हो। मैं निवेदन कर रहा हूँ पूज्य मुनिवर श्री शीतल सागर जी महाराज के चरणों की वंदना करते नमोस्तु निवेदन करती है महाराज श्री आप अपनी। ओ माइक ठीक करो, यहाँ से ऑन करो। ओ बढ़ा देना मुझे। ओम नमः। हाँ बढ़वा देना। नमः सिद्धि। ऐसा सुनते आए कि जैसे बच्चा अगर नोट गिनने लग जाता है तो फिर पढ़ाई उसकी बंद हो जाती है। और अभी हमें ऐसा लग रहा है कि पर्सनली अपने बारे में कि जब लर्निंग मोड में रहते हैं, हाँ लर्निंग मोड मतलब सीखने की प्रवृत्ति में रहते हैं, तो हम कुछ बोलने की स्थिति में नहीं रहते। और जब हम टीचिंग मोड में रहते हैं तो हमारा सीखना बंद हो जाता है। तो ये बैलेंस कैसे बनाया जाए? बहुत अच्छा सवाल महाराज जी ने रखा। नोट गिनने लगता है तो पढ़ना बंद हो जाता है। आपने पूछा है जब हम लर्निंग मोड में रहते हैं तो बहुत कुछ पढ़ने की रुचि होती है, लेकिन जब टीचिंग मोड में होते हैं तो लर्निंग की अभिरुचि कम हो जाती है। इसमें बैलेंस कैसे बने? मेरा मानना है कि टीचिंग के लिए भी लर्निंग करना जरूरी होता है। अगर हमें कुछ पढ़ाना है और इनोवेटिव बनना है, कुछ नया करना है, तो हमें
पढ़ना पड़ेगा। और व्यक्ति के हृदय में अगर जिज्ञासु वृत्ति हो तो उसकी पढ़ाई अनवरत चल सकती है, उसे रोक नहीं सकते। आजकल जिज्ञासु वृत्ति का अभाव होता है, इसलिए लोग रुक जाते हैं। हमारे साथ शांतिलाल जी बाबा जी थे, उन्होंने मुझसे अजमेर में कहा 2016 में, महाराज आशीर्वाद दो, मुझे इंग्लिश में एमए करना, एमए करना। इंग्लिश उनकी बहुत अच्छी थी, एमए करना। अभी कितनी उम्र? 82 साल की उम्र। वो उस समय भी पढ़ते थे, जबकि रोज उपदेश भी दिया करते थे, समा बांधते थे। तो मैंने कहा आपकी इंग्लिश तो ऐसी ही अच्छी है, एमए करने की क्या जरूरत है? बोले महाराज मैं पीएचडी करूंगा, एमए करके पीएचडी करूंगा, ऐसे पीएचडी नहीं करूंगा। हमने कहा अब पीएचडी करना है तो आत्मा पर करो पीएचडी। बोले महाराज वो तो चल ही रहा है, अगर साथ में बाय प्रोडक्ट आए तो क्या दिक्कत? तो ये चीज़ें लोगों की अभिरुचि पर निर्भर करती है, अपनी रुचि को जगा के रखना चाहिए। और बिल्कुल ये स्वाभाविक है कि एक समय के बाद अभिरुचि बदलती है, और रुचि बदलने के कारण उस तरह के परिणाम भी बदल जाते हैं। लेकिन यदि व्यक्ति अपना लक्ष्य बना कर रखे तो बदल सकता है। हम आचार्य महाराज को देख सकते हैं, इतना सब कुछ होने के बाद भी आज भी वो कितना पढ़ते हैं, और पढ़ते हैं तभी हम लोग पढ़ा पाते हैं। तो वो हम लोगों को अपना लक्ष्य रखना चाहिए, और हर व्यक्ति को आखिरी क्षण तक अपने आप को विद्यार्थी मानकर चलना चाहिए। मैं निवेदन कर रहा हूँ पूज्य मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी महाराज के चरणों की वंदना करते हुए। प्राचीन ग्रंथों में हम पढ़ते हैं कि मंत्र शक्ति कार्य करती थी और बहुत बड़े बड़े कार्य मिनटों में संपन्न हो जाते थे। आज यंत्र का युग है और यंत्र के माध्यम से भी कार्य की संपन्नता देखी जा रही है। अब इतना ही आपके समक्ष प्रश्न है कि यंत्र शक्ति क्या मंत्र शक्ति से उसको और अधिक तीव्र किया जा सकता है, अथवा मंत्र शक्ति का हमारे जीवन में क्या महत्व है? संक्षिप्त में। बहुत अच्छा सवाल महाराज श्री ने उपस्थित किया है। मंत्र की शक्ति, यंत्र की शक्ति, एक और जोड़ लूं तो तंत्र की शक्ति भी ले लूं। यंत्र, मंत्र, तंत्र तीनों का अपने आप में बड़ा महत्व है। प्राचीन काल में मंत्र की शक्ति का प्रयोग होता था, लेकिन मंत्र रहस्यात्मक है। मंत्र की शक्ति का बहुत कम लोगों को बोध होता है, और बहुत कम लोग ही मंत्र की शक्ति का प्रयोग कर पाते। पर यंत्र शास्त्रित है। यदि हम यंत्र के बल पर कोई काम करते हैं तो उसके परिणाम हमारे सामने त्वरित दिखते हैं। लेकिन यंत्र के साथ मंत्र जुड़ जाए तो यंत्र की गति भी बढ़ जाती है, और उसमें तंत्र लग जाए। तंत्र का मतलब सिस्टम, तंत्र का सीधा अर्थ है युक्ति, सिस्टम। वो टोना टोटका वाले तंत्र की बात मैं नहीं कर रहा हूं। सिस्टम हो, युक्ति हो, सही तरीके से काम हो, तभी यंत्र काम करता है। मंत्र एकाग्रता देता है और तंत्र उसमें लय उत्पन्न करता है, तब कहीं जाकर यंत्र अपना सही काम कर पाता है। अभी महाराज जी ने एक बात कही है जिस संदर्भ में मैं उसके संदर्भ में आज चर्चा नहीं करूंगा। चतुर्मास कलश स्थापना के दिन बात करूंगा। महाराज का इशारा मैं समझ रहा हूं। यहाँ अभी तेजी से यंत्र काम कर रहे हैं, तंत्र भी लगा है, मंत्र भी चल रहा है, दिन भर चल रहा है, और कुछ विशेष चले ताकि आपके प्रयोजन की पूर्ति हो, जिसके संदर्भ में आने वाले दिनों में मैं चर्चा करूंगा। मैं निवेदन कर रहा हूं माननीय चंद्रकला जी पाटनी। अच्छा जानना सागर जी, मैं चलिए उसके पूर्व नहीं, चलिए चंद्रकला जी पाटनी गुणायतन मंत्री, और इसी के बाद मैं निवेदन करूंगा ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी जी बासा।
मेरी तरफ से जगत के सब जीवों की तरफ से मुनि राजों के चरणों में नमोस्तु, एलक जी के चरणों में इच्छामी और सब क्षुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। महाराज जी, सदैव संदेह करने वाले हमेशा खेद खिन्न रहते हैं, तो हमेशा सदैव संदेह करने वाले हमेशा खेद खिन्न रहते हैं, तो वो इस संदेह से ऊपर कैसे उठे? एक उक्ति है, संशय आत्मा विनश्यति। जो ज़्यादा संशय करता है वो विनष्ट हो जाता है। तो ज़्यादा संदेह करोगे, शंका करोगे तो खेद खिन्न हो ही जाओगे। इसलिए हमें संदेह से बचना चाहिए और विश्वास को जगाना चाहिए। यदि हमारे मन में सकारात्मकता बढ़ती है तो हम संदेह से बचते हैं, हमारे अंदर का विश्वास जागता है और हमारे जीवन का पथ प्रशस्त होता है। और लोग अगर नकारात्मकता से भरेंगे तो हमारे मन में बात बात में संदेह उत्पन्न होगी और हम अपने जीवन को कुछ नहीं कर पाएंगे। निवेदन कर रहा हूँ सुनीता दीदी जी बासा, और यहाँ पर उपस्थित हमें आ चुके हैं। मैं निवेदन करूँगा श्रीमती सुशीला जी, तेजकरण जी, राजीव जी, कुसुम जी सौगानी जयपुर से यहाँ पर उपस्थित है। वो इस प्रश्न के बाद मंच के निकट आएंगे। गुरुवर के चरणों में, त्रय मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु, सभी एलक जी, क्षुल्लक जी के चरणों में इच्छा में। महाराज जी, आज आपने पढ़ाया था कि कुपात्र को दान देने से कुभोग भूमि में जाते हैं, तो कैसे, किसको दान देने से, किसको हम कुपात्र माने, किसको हम सुपात्र माने? हम सुपात्र दान जिसको देते हैं और कई बार वो कुपात्र निकल जाता है, तो हम सुपात्र और कुपात्र में क्या पहचान करें और कैसे माने? देखिए, पात्र, अपात्र और कुपात्र, तीन शब्द। जो मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन कर रहे हैं वो पात्र है। पात्र मतलब जो खुद तरे हमें तारे, उसका नाम है पात्र। तो मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन करने वाले पात्र हैं। और जो मोक्ष मार्ग से विमुख हैं वे सब अपात्र हैं। वे करुणा के पात्र हैं, वो दया के पात्र हैं। हमें मानवीय भावनाओं से ऐसे लोगों को दान आदि देना चाहिए। दीन दुखी जीवों पर मेरे ओर से करुणा स्रोत बहे, उन्हीं के लिए। लेकिन कुपात्र वो है जो मोक्ष मार्ग के प्रतिकूल आचरण करते हैं, विरुद्ध आचरण करते हैं, वो कुपात्र कहलाते हैं। ऐसे कुपात्रों से बचना चाहिए। लीजिए, मैं निवेदन कर रहा हूं, जिन्होंने लगभग 3 तोला स्वर्ण आज जिनालय के लिए दान किया, उस परिवार से मैं पुष्पा जी सौगानी यहाँ पर उपस्थित हैं जयपुर से, मैं निवेदन करता हूं और इनका अभिनंदन करने के लिए मैं निवेदन करता हूं गुणायतन मंत्री हमारी लता जी गंगवाल से आए और इनका अभिनंदन करेंगे। जोरदार कलतरध्वनि से बंधुओं हम अभिनंदन करते हैं। और अपना प्रश्न रखने के लिए मैं निवेदन करता हूं हमारी आदरणीय उषा दीदी जी पिंडरई से। बहुत बढ़िया। सुशीला जी के परिवार से जो कि हैं जेठानी जी, तेजकरण जी, राजीव कुमार जी, कुसुम जी सौगानी परिवार बहुत 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 अभिनंदन करते हैं। माननीय लता जी गंगवाल गुणायतन मंत्री इनका अभिनंदन कर रही हैं। और मैं दीदी जी से निवेदन करता हूं, बंधुओं आपको विदित ही है आगामी 2 तारीख को जो कलश स्थापना होगी वो बड़ी महत्वपूर्ण स्थापना है, आप भूले ना। और इस तारीख को अपने अंदर लॉक करके संवेद शिखर जी में आए, पर आने के पूर्व अपनी सूचना जरूर दें जिससे कि हम आपकी समुचित व्यवस्था कर सकें। और एक एक कलश जिसकी जो गुंजाइश है उस रीति से बंधुओं यहां बैठ करें। और 3 तारीख को पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में होगा गुरु पूर्णिमा का बृहद कार्यक्रम, जिसमें आप सब हम मिलकर के लाभ लेंगे। आदरणीय दीदी जी। पूज्य महाराज श्री जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य एलक श्री क्षुल्लक श्री जी के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। महाराज श्री जी, कहा जाता है स्वयं का किया हुआ कर्म स्वयं को फल मिलता है, तो फिर हमको धर्म करने की क्या जरूरत? जब कर्म का ही फल मिलता है तो अब धर्म क्यों करें फिर? बिल्कुल ठीक है। स्वयं का किया हुआ कर्म स्वयं को फल मिलता है। अच्छा कर्म का अच्छा फल मिलता है, बुरा कर्म का फल बुरा मिलता है। तो धर्म करना अच्छा कर्म है या बुरा कर्म? पाप करना बुरा कर्म है, पाप करोगे तो पाप का फल मिलेगा, धर्म करोगे तो धर्म का फल मिलेगा। अगर धर्म का फल चाहिए तो धर्म करो और पाप का फल भोगना है तो पाप करो। सीधा सीधा गणित है, इसमें ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है।
इसलिए हमें हमेशा अच्छा करने के लिए उत्साहित बने रहना चाहिए। समय आप सबका हो गया है, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।